हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे एथलीट वेजिटेरियन होते हैं और उनके दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या उन्हें नॉनवेज खाना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। और बहुत बार आपने भी ये देखा होगा कि अगर कोई एथलीट है और वो नॉनवेज खाता है और उसका कोई दोस्त है जो नॉनवेज नहीं खाता है, तो वो उसे हमेशा ऐसे बोलता है, कैसे एथलीट हो, नॉनवेज नहीं खाते हो, नॉनवेज नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा। और बहुत सारे एथलीट इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं अपने कुछ ओपिनियन शेयर करता हूँ जिससे आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई एथलीट नॉनवेज नहीं खाता है तो उसके मेनली दो रीजन रहते हैं। पहला होता है एथिकल, मतलब जो एथलीट है वो अपने वैल्यूज की वजह से नहीं खा रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी जानवर को मार के अपना पेट कैसे भर सकते हैं। अब अगर ये चीज आपके अंदर से आ रही है तो फिर मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि आपको ये चीज खानी चाहिए। ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है और अगर आप नहीं खाओगे तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो पहला रीजन होता है एथिकल, आप अपनी वैल्यूज की वजह से नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप मत खाओ। अब दूसरा रीजन हो सकता है कि आपको पसंद नहीं है। जैसे हो सकता है कि आपके फैमिली में सब लोग नॉनवेज खाते हैं लेकिन सिर्फ आप नहीं खाते क्योंकि आपको खाना पसंद नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। बाकी कोई वैल्यूज की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आपको कोशिश करना चाहिए कि आप हफ्ते में एक दो बार तो खा लो उसको कम से कम। भले आपको थोड़ा मन मार के खाना पड़ेगा लेकिन अगर आप उसको खा लोगे तो फिर आपको ही बेनिफिट मिलेंगे। और एक और रीजन रहता है कि जो एथलीट है वो खाना चाहता है लेकिन उसके घर वाले उसको अलाउ नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन में आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, उनके घर पे कोई भी नॉनवेज नहीं खाता और उसको भी अलाउ नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लोग चुपके से बाहर कभी कभी खा लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने घर की डाइट से प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको नॉनवेज खाना चाहिए। अब जो इतना सारा कंफ्यूजन है वो किस लिए है, बहुत सारे एथलीट्स बॉडी बिल्डर नॉनवेज खाते क्यों है और ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में कैसे हेल्प करता है, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन होता है प्रोटीन। एक एथलीट के लिए प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि जो प्रोटीन रहता है वो मसल बिल्डिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और एक एथलीट को अपनी मसल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। जो नॉनवेज फूड आइटम्स रहते हैं जैसे कि चिकन, फिश या फिर एग्स, इनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा रहती है और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा कम रहते हैं। जैसे एग्स में आपको योक में मिल जाता है थोड़ा बहुत फैट, लेकिन अगर आप चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो तो उनमें फैट का परसेंट काफी ज्यादा कम रहता है। अगर किसी एथलीट को चिकन खाना चाहिए तो वो सिर्फ प्रोटीन के लिए खाना चाहिए, टेस्ट के लिए नहीं खाना है। अगर किसी एथलीट को चिकन खाना है तो फिर वो उसको हेल्दी वे में खाना चाहिए, ये नहीं कि आप बटर चिकन बना के खा रहे हो। हमें चिकन से प्रोटीन चाहिए, इसलिए उसको किस तरीके से कुक कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। अब जो वेजिटेरियन एथलीट्स हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ चिकन से अपना प्रोटीन को कंप्लीट करें। प्रोटीन तो हर एक एथलीट के लिए जरूरी है। अगर वो वेजिटेरियन है तब भी उसके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, नॉन वेजिटेरियन है तब भी उसके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो एथलीट प्रोटीन किस तरीके से ले रहा है। हमारी बॉडी को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोटीन कहां से ला रहे हो, चाहे आप अंडे खा के लाओ चाहे आप दाल खा के लाओ, हमारी बॉडी को बस प्रोटीन चाहिए। अब बहुत सारे एथलीट चिकन को सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहता है और हमें थोड़ा सा खा के काफी ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप 150 ग्राम चिकन खाओगे तो उसमें आपको 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आप वो प्रोटीन सोया चंक्स से खाने की कोशिश करोगे तो फिर आपको 100 ग्राम सोया चंक्स खाना पड़ेगा, तब जाके आपको उतना प्रोटीन मिलेगा। 150 ग्राम चिकन में आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और 100 ग्राम सोया चंक्स में आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। दोनों चीजें खा के आपको बराबर प्रोटीन मिलेगा, लेकिन 100 ग्राम सोया चंक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम उसे खाने की कोशिश करेंगे तो फिर काफी ज्यादा उब जाता है मन खाते खाते। लेकिन वहीं पे 150 ग्राम चिकन काफी जल्दी खा पाते हैं। हमारे पेट का साइज लिमिटेड रहता है, ऐसा नहीं कि हम लोग उसमें कुछ भी डालते जाएं, कुछ टाइम बाद हमारा पेट भर ही जाता है। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम पेट भर के ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन ले लें। अब एंड में इस वीडियो का कंक्लूजन देख लेते हैं। अगर आपके घर पे चिकन अलाउड नहीं है और आपको भी खाने से मना कर रहे हैं, लेकिन आपको चिकन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि मैं चिकन नहीं खा सकता, आप खाना चाहते हो लेकिन आपके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, तो ऐसे में आप चुपके से बाहर खा सकते हो। एक एथलीट के लिए उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हो सकता है आपके घर वाले ये चीज समझ नहीं रहे हो कि प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एथलीट के लिए। आप वेज हो? नहीं, मैंने नॉनवेज स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एथलीट्स को खाना पड़ता है, बाहर नहीं मिलता वेज, बहुत मुश्किल होती है। मैं वेज ही था लेकिन एक बार मेरा 7-8 किलो वेट ऐसे टूटने लग गया था। काफी मेहनत तो उतनी चल रही थी, डाइट कम थी, तो ऐसे सूखता आ गया था। तो साथ वाले बोले कि नहीं यार भाई तू कुछ स्टार्ट कर ले, कुछ थोड़ा बहुत खा ले, ये चीजें जरूरी हैं। और अगर आपके घर पे सब लोग खाते हैं लेकिन आपको खाना पसंद नहीं है उसके टेस्ट की वजह से, तो आप उसको जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश करो। आप उसको दवाई समझ के सिर्फ खा जाओ। और अगर आप अपनी वैल्यूज की वजह से नॉनवेज नहीं खाते हो, आपको लगता है कि हमें किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए, तो तब आप नहीं खाओगे तब भी चलेगा, लेकिन तब भी आपके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप किसी और तरीके से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लो। अब आप वो कैसे कर सकते हो, बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज रहते हैं जिनमें काफी अच्छा प्रोटीन रहता है, जैसे कि पनीर, दूध, सोयाबीन की जो बड़ी रहती है वो आप खा सकते हो, पीनट बटर आप ले सकते हो, काजू बादाम जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उनमें भी अच्छा प्रोटीन रहता है। जो हमारे घर पे दाल बनती है, छोले, राजमा, चने,
इन सब के अंदर काफी ज्यादा प्रोटीन रहता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो आप इन सब चीजों को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करो। हमारी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन चाहिए, अब आप वो कहीं से भी लाओ, आपके ऊपर है। आपको कोशिश करना है कि आपका जितना वेट है उससे 2 गुना ज्यादा आप दिन में प्रोटीन कंज्यूम कर लो। 2 गुना ज्यादा तो काफी ज्यादा हो जाता है, 1.9 या 1.8 भी करोगे तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मेरा वेट 65 kg है तो उसका 2 गुना हो जाएगा 130, तो मुझे दिन में 130 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी। अब वो 130 ग्राम प्रोटीन मैं कहीं से भी लाऊं फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं वो 130 ग्राम प्रोटीन सिर्फ वेजिटेरियन डाइट खा के ले रहा हूं तब भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और मेरे लिए नॉनवेज खाना भी उतना कंपलसरी नहीं रहेगा। अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज से अपना प्रोटीन पूरा कर पा रहे हो तो फिर आपको नॉनवेज खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी जो डिसीजन है वो आपका ही रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली तो इसे लाइक जरूर कर देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।